वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं अपने कबूतर को लेके आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। तो सीन कुछ यूँ है कि भई मैं जब इसको लाई थी, इसको लकवा था। इसको नेक ट्विस्टिंग का इश्यू था। सो अब मैं सोच रही थी इसका कोई देसी इलाज निकाला जाए, तो मैंने एक देसी इलाज निकाला है इसका। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है कि आपने उसको 1 हफ़्ते तक यूज़ करना है, देन इसके रिज़ल्ट्स आपको नज़र आएँगे और मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको एंड में दिखाऊँगी। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और ये आप देख सकते हैं, ये जैसे नेक ट्विस्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा कर लेता है। सो अब चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। अच्छा, तो अब हम उसका देसी इलाज निकालेंगे। तो जो उसका लकवा और झूला ख़त्म करने का ये तरीका है कि हमने लेना है पहले देसी घी। ठीक है, देसी मक्खन हमने लेना है। हमें मक्खन चाहिए, ठीक है, देसी। पर मक्खन मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा देसी घी ले लेते हैं, ठीक है। बट आप लोगों ने देसी मक्खन ही लेना है, ठीक है। और इतना ही, मतलब कि उसकी 1 क्यूब ले लेनी है, ठीक है। तो ये कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलो उसका ऑल्टरनेट देसी जो है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, घी ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ले लेने हैं 20 से 25 हमने जबे ले लेने हैं लहसुन के। बट ये है कि मैंने जो जो एक पूरी गुल्ली होगी उसमें आपके 20-25 ही होंगे, ठीक है। तो वो पूरी मैंने गुल्ली छील रही थी इसमें। ओके, देन हमने लेनी है अदरक। अदरक के हमने 2 खजूर होती है, खजूर जितने साइज़ के हमने 2 पीसेस लेने हैं अदरक के, तो जिनको मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है। तो ठीक है, मुझे वो याद नहीं रहा पहले रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मैंने इसे काट के रख लिया था, ठीक है। देन मैंने इसको छोटा छोटा कर लिया ताकि इसको मैं पीसूँ जल्दी से, तो इसका पेस्ट बना सकूँ आराम से। देन हमने लेना है मनक्का। तो मनक्का जो है वो उसके हमने लेने हैं तकरीबन 10 पीसेस थे, ठीक है। 10 थे मनक्कों के, जो उसको क्या कहेंगे हम, अच्छा जो भी है, जब भी कह सकते हैं आप। बस हमने वो 10 लिए थे। तो और फिर जो 10 थे, 10 को मैंने बीच में से काट लिया। उसके अंदर से मैंने ये निकाल लिए उनके बीज आपने अलग कर लेना है। बीज को नहीं डालना, बीज को आपने फेंक देना है पेन में, ठीक है। तो ये 10 वो ले लिए और ये 25 ये ले लिए, और 2 आपने खजूर की जितने आपने ये ले लेने थे अदरक के पीसेस, तो जो कि मैंने उनको चॉप किया, ठीक है। देन अब हमने क्या करना है, अब हमने जो करना है, अब हमने ये करना है कि हमने इस देसी घी में, जो कि आप लोगों ने देसी मक्खन लेना है, ठीक है। आप ब्लू बैंड वाला मक्खन का 1 क्यूब भी ले सकते हैं, ठीक है, नो इशू। बट घी नहीं लेना आपने, पर मैंने घी लिए, तो मुझे अभी तो बनाना था, इसलिए फिर तो ये घी आपने पहले गरम करना है। देन उसमें आपने लहसुन और पहले अदरक का पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद इसको आपने देसी घी में फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई इतनी देर तक करना है जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता, ठीक है, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। गोल्डन ब्राउन करने के बाद उस पेस्ट को निकाल के आपने इस मनक्का के साथ मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्सिंग कर लेना है और अच्छे तरीके से मिक्सिंग करना है, ठीक है। और देन फिर आपको मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ इसको बना के। अब हमने एक पैन ले लिया, ठीक है। अब ये जो देसी घी है अब हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और देन हम फिर इसका अगला काम करेंगे। ये मैंने इसके अंदर डाल लिया, ठीक है। इसे मैं मेल्ट करती हूँ। देन फिर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। और इसको पेस्ट बनाने के बाद मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूँ, ठीक। चलें जी, अब हम इसका पेस्ट बनाने लगे। अब हम इसको पीसेंगे अच्छे तरीके से, इतना पीसेंगे कि ये बारीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी गोलियाँ बनानी है, तो गोलियों के लिहाज से उस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, तो अब हमने जो है इसको अच्छे से इसको पीस के हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो देन अब हम इसको क्या करेंगे, अपने सॉस पैन में शिफ्ट करेंगे और इसमें हम इसको अच्छे तरीके से घी को अपना मेल्ट कर लिया था, ठीक है। इसमें से इसलिए धुएँ निकल रहे हैं। तो अभी जो है ना, हम अपना पेस्ट अब हम इसको इसके अंदर शिफ्ट करने रहेंगे, ठीक है। शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, तो शिफ्ट करते हैं ना भाई। अच्छा, तो अब मैंने इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दिया था। तो ये है कि मैं अब इसको ना इसको टेढ़ा करके इसलिए इसमें फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो जो घी था वो सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये है कि बहुत कम रह गया, और घी मैंने बहुत कम डाला, इसलिए आपको मक्खन सजेस्ट किया कि मक्खन इसमें डालना आप लोगों ने। बट मैं घी में कह रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे कम घी मिला, तो मैंने इसमें इसलिए ऐसे कर रही हूँ कि इससे अच्छा सा सोक कर ले और अच्छा सा फ्राई हो जाएगा सारा, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने देसी टेढ़े रखी हुई, क्योंकि तो वो घेर रही थी, तो इस तरह का थोड़ा घी कर लेते हैं। अच्छा, तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बीच में, ठीक है। और इसको हम अच्छे तरीके से इसको सारे को भून लेंगे, और गोल्डन ब्राउन हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो अच्छे से हम लोगों ने कर लेना है पहले।
हाँ तो भाई अब हमने इसे अच्छे से हमने इसको फ्राई किया और इसको हमने ना ब्राउन कर लिया, ठीक है। अच्छा तो ये है कि अब हमने इसे ब्राउन कर लिया, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे उसमें, ठीक है, और उसमें मिक्स। हाँ तो भाई अब मैंने इसमें से शिफ्ट कर दिया। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप मिक्सअप करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें फिंगर्स यूज नहीं कर रही क्योंकि गर्म है बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैं बस इसको ना कंबाइन कर रही हूँ अच्छे से। तो बस मिक्स तो हो जाए क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया ना, दैट्स वाई। अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके इसका एक मतलब कि बैटर भी नहीं कहना चाहिए इसको, हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके, ठीक है। जैसे हुण मैं पाउंड नहीं, हम भी कॉपी करने की ट्राई करते हैं। अब हुण मैं इसकी मिसक करनी, ठीक है। मैं इसकी मिस करसा ना, देन इस विच मैं कुछ भी ना पासा, फिर मैं इसके अच्छे तरीके ना मिसक करी के ना इसना मैं एक पेस्ट बनाई किनसा, ठीक है, कंबाइन करी किनसा इसकी, ठीक है। तो फिर ना मैंने अच्छा जब अपनी असलियत में आते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको कंबाइन कर लेना है, देन फिर मैं इसकी ना गोलियां से बनाऊंगी, ठीक है। खजूर की कितली होती है ना, उतने साइज़ की मैंने इसकी गोलियां बनानी है, ठीक है। गोलियां बनाने के बाद हमने इसको करना है, गोलियां बना लेंगे, देन हमने इसको कबूतर को देनी है, ठीक है, खिलानी है, रात में खिलानी है, ठीक है। रात में खिलाने के बाद उसको खिलाने का तरीका भी बताऊँगी। उसको खिलाने के बाद आप लोगों ने अच्छा उसको खिलाने के बाद आपने उसको ना खाना देना है, ना दाना देना है, ना पानी देना है, ठीक है। उसको ये खिलाने के बाद आपने उसे कुछ भी नहीं देना, और आपने उसे जो आप जिस भी चीज़ में उसको रख रहे हैं, पिंजरे पे रख रहे हैं या जिसमें भी रख रहे हैं उसको, तो उसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, हवा बंद करनी है। फॉर एग्जाम्पल उसकी आपने हवा बंद करनी है और उसको अच्छे तरीके से कवर करना है कि उसे ठंड ना लगे, ठीक है। देन आपने उसको अच्छी धूप लगवानी है, आपने उसे रोज़ाना से धूप लगवानी है और बहुत ज़्यादा धूप लगवानी है कि भाई ना वो उसको ठंड कहीं से भी उसके पास ना हो सके, बस समझ लें आप ये, ठीक है। मतलब कि आपको उसे अच्छे तरीके से गर्म रखना है, और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले तो हम इसको पहले प्रिपेयर कर देंगे ना, फिर मैं बताऊँगी, ठीक है। बाकी ये कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही थी वो मैंने क्लियर कर दी, तो दोबारा मैं बता। हाँ तो भाई मैं अब अपनी असलियत पे आ गई थी उसी वक्त, क्योंकि क्रिस्पी सा हुआ था, तो इससे कोई इशू नहीं था कि इसको पकड़ा था से। इसलिए फिर अब मैं इसको ना अच्छे तरीके से यकजम कर दूँ, ठीक है। उर्दू का वर्ड मैंने यूज़ कर ही दिया। अच्छा भाई हम इसको सही से मुसक मुसक करेंगे, साथ में आपको इसकी बाकी डिटेल्स भी बताती जाऊँगी, ठीक है। ये देखा पापड़ कितना एक बन गया, बट हमने इसको सही से ना मिक्स करना है। ये मैंने कुछ ज़्यादा पापड़ बना दिया, आपने पापड़ नहीं बनाना पड़ा है, मेहरबानी, मैंने इसको पापड़ भी बना दिया, तभी ये क्रश हुई जा रहा है, ठीक है। बस हम पहले इसको अच्छे तरीके से यकजान करेंगे, और मैंने आपको कहना है आपने मेरे वाले काम नहीं करना है, आपने मक्खन इस्तेमाल करना है, अलसी नहीं दिखानी, ठीक है। मैंने अलसी दिखा के देसी घी वो भी थोड़ा सा यूज़ किया, ठीक है। आपने तकरीबन 1 क्यूब लेनी है इतनी, ठीक है। उसमें आपने अच्छा सा, ताकि ना अभी भी गीला होता है तो ये अच्छे से मिसक मुसक हो जाता है, अभी भी टफ टाइम देने वाला है, ठीक है। बाकी ये कि आप उन्हें ये करना है, और ठीक है। बाकी ये कि आपने धूप लगवानी है, और फिर अगले दिन आप नेक्स्ट डे उसे दे सकते हैं, जो भी आप उसे देना चाहें, ठीक है। बाकी ये कि आपका ये रिज़ल्ट, इससे आपके कबूतर 3-4 दिन में, अगर उसे नया लगवा हुआ है तो देन वो तो ज़ाहिर बात है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और अगर आपका लगवा पुराना है उसका, तो ये है कि फिर वो कुछ टाइम ले जाएगा, बट हो जाएगा, इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और बाकी है कि कुछ पुराना है तो देन आप उसको एक गोली सुबह में दे दें, एक रात में दे दें, और वैसे अगर उसका नया है तो उसे एक रात में ही देंगे, तो 3-4 दिन में आपका रिजल्ट सामने आपको विजिबल होगा, ठीक है। और लकवे की वजूहत ये हैं कि आपने लकवा कबूतर को इसलिए हो जाता है कि आप उसकी ना हवा बंद कर देते हैं पहले से ही, ठीक है। कहने का मतलब आपने जिस भी पिंजरे में रखा, या तो आप उसको ऐसे कवर कर देते हैं कि भाई आप उसकी सर्दी में हवाएं नहीं, ताकि उसकी जो बॉडी वगैरह होती है वो ड्राई नहीं हो पाती, ठीक है, जो गीली रह जाती है, ठीक है। तो अगर वो पानी वाली जगह है या जो भी है जहाँ पे उसे आपने रखा हुआ है, तो वो अगर वो सूखती नहीं है ना, तो उसकी वजह से भी उनको हवा लग जाती है, ठीक है, वो सूखेगी नहीं तो, ठीक है। बाकी हवा लगने की और भी बहुत सी वजूहत हैं उनकी, कि भाई आप उनको बंद रखते हैं, सुबह एकदम से खोलते हैं तो देन वो निकलते हैं तो उनको ठंडी ठंडी हवा लगती है फर्स्ट टाइम में, पहले उनकी वो अच्छे से गर्म हो, एकदम से वो निकलते हैं तो उनको हवा लग जाती है, ठीक है। इस आगे आपने एहतियात करनी है, ठीक है। तो ये है कि सर्दियों में आपने इसी तरह उन्हें बचाना है। तो बाकी है कि इससे भी इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। बाकी तो मैंने आपको सारा डिटेल गाइड कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको ना इसकी गोलियाँ बना के तो आपको कबूतरों को खिला के बताती हूँ कि कैसे खिलाना, ठीक हो गया, ठीक है। हाँ तो जी ये देखिए मैंने शॉपर में गोलियां बना के रख ली थी, और एक आपने गोली लेनी है खजू खजूर के गुठली जितनी, ठीक है। वो आपने उसका मुंह इस तरीके से कबूतर का मुंह खोल के, और आपने उसके मुंह में डाल के उसको पीछे तक उसके गले तक पुश करनी है, ताकि वो आराम से उसके गले से वो निकल सके आराम से। और ये आपने इसको फिर उसके मतलब के गर्दन से उसे नीचे पुश करना है गोली को, ताकि वो उसको उसके गले से उतर जाए, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। सो इस तरीके से आपने उसे खिलाना है, और ये है कि भाई रात को आपने फिर इसके पिंजरे को आपने अच्छे से कवर कर देना है, ताकि इसको ठंड ना लगे, और खाना पानी नहीं देना आप लोगों ने, ठीक है। और ये रात को मैं इसके साथ मस्तियाँ कर रही थी।
हाँ, तो जी ये है कि भई मैंने इसको फिर एक सुबह गोली दी थी और एक रात को गोली दी थी। और फिर मैं इसको क्या कहते हैं, इसके पिंजरे को रात को कवर करके सोती थी कि हवा पास ना हो सके। और ये है कि फिर काफ़ी हद तक कि हफ़्ते के अंदर-अंदर ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। इसको मैंने हीटर के सामने भी, हीटर के अंदर जब आती थी तो इसको हीटर के सामने रखती थी कि वहाँ से भी इसको हवा बिल्कुल ना लगे। इसको मैं बहुत बचा के रखा हुआ है, इसको रखा था कि भी इसको हवा कहीं से भी ना लगे। और ये देखें आप कैसे सो रहा है आराम से। और इसने फिर हफ़्ते बाद ही इसने जब दवाई ख़त्म हो गई, इसने फिर खुद से ही दाना भी खाना शुरू कर दिया था और पानी भी नहीं पीता था, वो पानी पीना भी शुरू कर दिया था। और ये है कि रोटी भी खुद खा लेता था। और ये देखिए भई मेरे साथ बैठा हुआ धूप लगवा रहा है। ऐसे ही फिर इसने धूप भी धूप बड़े मज़े से लगवाना शुरू कर देता था। ये है कि धूप बड़े मज़े से लगवाता था, फिर इसने भागना भी शुरू कर दिया था कि कोई हाथ भी नहीं आता था। सो आपने मुझे ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद ऐसी टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए तो आपने मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है। टिल देन अपना ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।